हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कृष्ण जी की छोटी सी कहानी बता रही हूँ। कृष्ण जी का लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुम्मन दास रहते थे। कुम्मन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुम्मन दास हर वक्त कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुम्मन दास मना कर दिया। कुछ सोच विचार करके भागवत कथा में जाने के लिए तैयार हो गए और अपने पुत्र को समझा दिया कि ठाकुर जी को नियम से भोग लगा देना। इसके बाद वह वहाँ से प्रस्थान कर दिए। पुत्र के आग्रह से बालक बन के प्रकट हुए श्री कृष्ण कुम्मन दास के पुत्र रघुनंदन भोजन की थाली कृष्ण के सामने रख दी और सरल मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ। इसके बाल मन में यही छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम सब लोग भोजन करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण जी, आओ और भोग लगाओ, भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे मन से भगवान जी को पुकारता है तो भगवान जी को आना ही पड़ता है। जैसे रघुनंदन ने पुकारा और भगवान जी बालक रूप में आए। कुम्मन दास को अपने बेटे पर शक होने लगा। रघुनंदन की इस प्रकार से कृष्ण ने बालक का रूप ले लिया। बालक बने भोजन करने लगे। जब कुम्मन दास ने प्रसाद मांगा तब रघुनंदन ने कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुम्मन दास को लगा कि कोई भूखा बच्चा होगा, वही सारा खाना खा गया होगा। उन्होंने एक दिन छिपकर ये प्लान बनाया कि मुझे देखना है कि ये कैसे खाना खिलाता है बालक को। तब उन्होंने एक दिन छिपकर देखा, लड्डू बनाकर थाली में रखा और छिपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। कुम्मन दास को लड्डू हाथ में लिए देखे भगवान कृष्ण रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुम्मन दास दौड़कर आए, प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही इसी रूप में पूजा की जाती है लड्डू गोपाल की, और वे लड्डू गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए और लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। इसीलिए लड्डू गोपाल की इसी रूप में सब लोग सच्चे मन से पूजा करते हैं
और जिस तरह इनके भक्त ने पूजा करी, इसी तरह के सब लोगों को पूजा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे।